भारत की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और विदेशी फंडिंग। सबसे बड़ी, ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं है जो बिना विदेशी फंडिंग के हो रहा है। अगर हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि भाई 5,000 रुपए से महंगे सामान आप कैश ले ही नहीं सकते हो, आपको एटीएम, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेना है, तो जो आदमी अवैध धन कमाएगा वो खर्च ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो 5,000 रुपए से कोई महंगा सामान खरीदेगा उसको एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे वो एटीएम, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, सरकार की नजर में आ जाएगा। नमस्ते। क्या बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक हो सकती है? क्या समस्याओं की चर्चा करने से समस्याएं ठीक हो सकती हैं? ड्राइवर बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी तब तक यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर बिल्डिंग मटेरियल घटिया होगा, सीमेंट, बालू, सरिया, फिर अच्छा भवन नहीं बन सकता। इसी तरीके डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और उसी तरीके से शासक बहुत अच्छा हो, मंत्री बहुत अच्छे हों, सांसद विधायक बहुत अच्छे हों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हों, लेकिन जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। क्षणिक रूप से तो हो सकता है। हमारे शासक अमेरिका से खराब नहीं है, सिंगापुर से खराब नहीं है, फ्रांस से खराब नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति अमेरिका के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, चीन के प्रधानमंत्री से अच्छे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं यथावत हैं, ज्यों की त्यों हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? भाई दो ही चीज हो सकती है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो दो ही कारण होता है, या तो दवा घटिया है या डॉक्टर खराब है। अगर आप कहीं इलाज कराते हो और बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप क्या करते हो? लगातार वही दवा खाते रहते हो, लगातार उसी डॉक्टर को दिखाते रहते हो, या जब बीमारी ठीक नहीं होती तो डॉक्टर साहब कहते भाई देखो ये दवा खाने से बीमारी ठीक नहीं हो रही, फिर डॉक्टर क्या करता है? दवा बदलता है। इसी तरीके से अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो हमें कानून बदल देना चाहिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूं। और जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की, जिस पे चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, हर चीज पे चर्चा हो रही है, मंदिर पे चर्चा हो रही है, लाउड स्पीकर पे चर्चा हो रही है, 3 तलाक पे चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता पे चर्चा हो रही है, जनसंख्या, सब पे चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। भारत की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और विदेशी फंडिंग। सबसे बड़ी, ऐसा कोई देश विरोधी कार्य नहीं है जो बिना विदेशी फंडिंग के हो रहा है। हम विदेशी फंडिंग खत्म कर दें, माओवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, विदेशी फंडिंग खत्म कर दें और भ्रष्टाचार खत्म कर दें, माओवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि माओवादियों की 100% फंडिंग या तो हवाला के जरिए विदेशों से हो रही है या एफसीआरए के जरिए विदेशों से हो रही है। तो फंडिंग खत्म तो माओवाद खत्म। नक्सलियों की 100% फंडिंग कालाधन से हो रही है, हवाला से हो रही है, एफसीआरए से हो रही है। अगर हम कालाधन, हवाला खत्म कर दें, एफसीआरए खत्म कर दें, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वहां पे पुलिस से मुठभेड़ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो कहते नहीं गैस की पाइप काट दीजिए, चूल्हा अपने आप बंद हो जाता, बिल्कुल वही हालत। हम कालाधन, हवाला खत्म कर दें, विदेशी फंडिंग खत्म कर दें, अलगाववाद 50% तुरंत कम हो जाएगा। कालाधन, हवाला खत्म कर दें, भ्रष्टाचार खत्म कर दें, घुसपैठ तुरंत बंद हो जाएगी, तुरंत। ये फ्री में घुसपैठ नहीं होती है। बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए लोग सांसद विधायकों की सिफारिश लगा रहे हैं, और जिसकी असम और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है वो मालामाल हो जाता है 2-3 साल के अंदर। कैसे मालामाल हो रहे हैं? गौ तस्करी करवाते हैं और लोगों को अंदर करवाते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों से 2-3 हजार रुपए लेते हैं पर हेड, उनको अंदर करा देते हैं। अब मान लो एक परिवार में 5 आदमी है तो 10,000 ले लिया एक परिवार से, 5 परिवार को अंदर करा दिया तो 50,000 का काम हो गया। अब पर डे अगर 50,000 रुपए मिल जाए तो आप समझ लीजिए 2-3 साल में कितना बढ़िया पैसा हो जाएगा।
स्थिति यह है कि जिसकी ड्यूटी लग रही है असम और बंगाल के बॉर्डर पे, 2 साल 3 साल ड्यूटी करने के बाद या तो अपने गांव में जाके 10-20 बीघे जमीन खरीद रहे हैं, या शहर में आके 2-4 बिस्सा जमीन खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं। ये सिचुएशन है। और वहां तो बॉर्डर पे तो घूस चली रही है, अंदर भी घूस चल रही है। घुसपैठिए घूस दे के आधार बनवा रहे हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घूस दे के बैंक में खाते खुलवा रहे हैं, घूस दे के पासपोर्ट बनवा ले रहे हैं, और घूस दे के सरकारी मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त की सारी योजनाएं ले रहे हैं, फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री की दुकान, जो जितनी योजनाएं चल रही वो भी ले रहे हैं। घुसपैठिए तो अल्पसंख्यक बन के अपना अल्पसंख्यक वाला लाभ भी ले रहे हैं। ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा जो है हिस्सा घुसपैठियों के खाते में जा रहा है। यह है भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम। आप भ्रष्टाचार को खत्म करिए, केवल प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, बेनामी संपत्ति को खत्म कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, देश विरोधी लेख जो आते रहते हैं अखबारों में बंद हो जाएंगे। देश विरोधी ट्वीट अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि देश विरोधी ट्वीट करने की फंडिंग हो रही है काला धन हवाला से। काला धन हवाला से फंडिंग खत्म कर दीजिए, मतलब भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, देश विरोधी ट्वीट बंद। भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, देश विरोधी लेख बंद। भ्रष्टाचार खत्म करिए, देश विरोधी जो फेसबुक पोस्ट होते हैं बंद। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, अलगाववाद 50% कम। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, नक्सलवाद खत्म, पूरा खत्म। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, माओवाद बिल्कुल खत्म। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, ये जो मजहबी उन्माद फैल रहा ये 50% कम हो जाएगा। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, विदेशी फंडिंग खत्म करिए, खालिस्तान का एकदम नामो निशान मिट जाएगा, बचेगा ही नहीं। खालिस्तान कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करिए, मिशनरियों की कमर टूट जाएगी। मिशनरियां दुकान अपनी बंद करके भाग जाएंगी। मिशनरियां जितना काम कर रही हैं सब विदेशी फंडिंग से कर रही हैं। और विदेशी फंडिंग 2 तरीके से आता है, FCRA कानून और हवाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश विरोधी जितनी भी, काला धन हवाला खत्म करिए, भ्रष्टाचार, अपहरण की घटनाएं खत्म। कौन करेगा अपहरण? अपहरण कर भी लिया तो पैसा करेगा कैसे? खाएगा थोड़ी। अगर हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि भाई 5,000 रुपए से महंगे सामान आप कैश ले ही नहीं सकते हो, आपको ATM, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेना है, तो जो आदमी अवैध धन कमाएगा वो खर्च ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही वो 5,000 रुपए से कोई महंगा सामान खरीदेगा, उसको ATM, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे वो ATM, पेटीएम, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, सरकार की नजर में आ जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, वो इनकम टैक्स नहीं फाइल करता, और महीने में अगर 50,000 की शॉपिंग कर रहा है, तो सरकार की नजर में तुरंत आ जाएगा। बहुत आसान है इसको करना। भाई जो लोग नंबर 2 का काम करते हैं, चाहे वो पैसा लेके फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, पैसा लेके अखबारों में लेख लिखते हैं, या पैसा लेके ट्वीट करते हैं, या पैसा लेके धर्मांतरण करवा रहे हैं, या पैसा लेके माओवादियों को मदद कर रहे हैं, या पैसा लेके घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। ये घुसपैठियों का आधार बनाने वाले, राशन कार्ड बना लें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, आखिर पैसा लेते हैं करते क्या है? लग्जरी आइटम खरीदते हैं, महंगी कार खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, महंगा मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, यही तो करेंगे ना। जब ये हो गया कि 5,000 रुपए से महंगा सामान कुछ आप खरीद ही नहीं सकते कैश में, चलेगा ही नहीं कैश, आपको या तो ATM यूज करना पड़ेगा, पेटीएम यूज करना पड़ेगा, भीम करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा। तो आप उस पैसे को खाओगे थोड़ी, पैसा खर्च नहीं कर सकते। जब पैसा खर्च नहीं करोगे तो नंबर 2 का काम क्यों करोगे? जब आप पैसा खर्च ही नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, आप मजबूरी में, आपको कोई घूस देगा तब भी घूस नहीं लोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, अपहरण बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, चोरी लूट झपटमारी बंद हो जाएगी। भाई बड़ी सीधी सी बात है। जो आदमी कुछ नहीं करता, मान लो वो मोबाइल चुराता है सबका, तो मोबाइल चुरा क्या करेगा? मोबाइल पैसा बेचेगा, मोबाइल बेचेगा ना, चुरा चुरा के वो बेचेगा, उसको पैसा मिलेगा। बड़ी स्वाभाविक से उस पैसे का क्या करेगा? जब वो 5,000 रुपए से महंगे सामान कुछ खरीदेगा, वो कैश में खरीद ही नहीं सकता, तो मान लो उसने 10 लाख रुपए कैश इकट्ठा कर लिया, करेगा क्या? सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। भारत और भारतीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। ये बात
दुर्भाग्यवश हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया केवल उस पर चर्चा करना चाहती है जो ऊपर के राजनीतिक आका उनको कहते हैं चर्चा करो। इसलिए कभी वो जनहित के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। जो पार्टी अलाकमान से उनको डायरेक्शन आता है, सरकारों से डायरेक्शन आता है, इस पे चर्चा करो, उसी पे करते हैं। हमारी मेन मीडिया कभी पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं कर रही है, जबकि पुलिस से इतने लोग परेशान हैं। हमारी मेन मीडिया कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं कर रही है, जबकि अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं, इनकी वजह से 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार परेशान है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 25 करोड़ लोग टेंशन में है, उस पर चर्चा नहीं होती।